Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about the third part of the famous chapter A Letter to God. Okay? तो इस चैप्टर को आज हम छठे पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ओरल कंप्रिहेंशन चेक करेंगे, चूंकि ये चैप्टर हो चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किसमें और कितना ज़्यादा विश्वास था, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो आप जानते हैं कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में था और उसने उनके नाम पर एक पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो आप बताएंगे पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो आप बताएंगे पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू दी लेंचो, उसने पैसे इकट्ठे किया और पैसे को लेंचो को भेज दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे को लेंचो बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस पर। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंच गया। यूजुअल टू आस्क, और जाकर के वहां पे पूछा इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके नाम पर कोई पत्र आया हुआ है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और जिससे उसने पूछा यह स्वयं पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और उसने उस पत्र को जो ईश्वर के नाम से आया हुआ था लेंचो को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, और जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था टू कंटेंटमेंट ऑफ मैन, मीन्स लेंचो के मन में जो संतुष्टि के भाव थे, सेटिस्फैक्शन था, उस सेटिस्फैक्शन को देख करके वो अनुभव ले रहा था। Who has performed a good deed looked on from his office, और वह अपने ऑफिस में बैठ करके उसकी खिड़की से ये सब परफॉर्मिंग को देख रहा था, यह अच्छा कार्य कर रहा था। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, लेंचो पैसे को पा करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और यहाँ पर नॉट लगा, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार से उसका विश्वास था। मीन्स हम लोग तो सरप्राइज हो सकते हैं कि अरे यार ईश्वर ने हमको पत्र भेज दिया, हम लोग तो नाचने गाने लगेंगे, हाँ। बट लेंचो वॉज अ डीप फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसे पता था कि ईश्वर मुझे पैसा अवश्य ही भेजेंगे, इस प्रकार से उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो तुरंत ही गुस्सा हो गया जैसे ही पैसे को गिना। मीन्स उसने लेटर को फाड़ा और वहां से पैसे निकाल कर गिनने लगा। गिनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। गॉड काउंटेड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और चिल्लाया कि ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती है पैसा गिनने में। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जिन पैसों के लिए डिमांड किया है, रिक्वेस्ट किया है, उन पैसों को देने से ईश्वर कभी डिनाई भी नहीं कर सकता है, मना भी नहीं कर सकता है। मतलब उसका बहुत ज़्यादा ईश्वर में बिलीव था, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। उसको लगा कि जो पोस्टमैन है और पोस्टमास्टर है ये सब काफ़ी बेईमान होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे भी। तो लेंचो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखता है, और उसने बहुत जब गुस्सा देखा, अपने आप को देखा कि पैसे में शायद कुछ मिस्टेक है, बहुत गुस्से में आ जाता है और क्या करता फिर। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही वह विंडो पर जाता है और पूछता है या मांगता है कि मुझे स्याही और पेन दीजिए और पेपर दे दीजिए। मीन्स हम लोग भी जब लेटर लिखना होता कहीं जाते हैं तो पेन मांग लेते हैं किसी से। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर के ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपने ब्रो पर, अपने माथे पर दबाव डाल करके वो सोचने लगा कि बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि उसे अपने विचार में क्या लिखना है, मीन्स उसे क्या क्या पत्र में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता था, लिखना चाहता था। मीन्स वो जिन चीज़ों को लिखना चाहता था उसके लिए वो क्या कर रहा था, काफ़ी एफर्ट कर रहा था, और एफर्ट करने के कारण उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आदमी है, इसमें कुछ विचार कर रहा है और यहाँ पर इसके माथे पर रिंकलिंग पड़ी हुई दिख रही है, इसकी आंखें दब गई हैं। तो हम आप भी जब कई बार एग्जाम में कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं
तो चीज़ें दिमाग को नहीं आती, थोड़ा सा आंखें बंद कर लेते हैं, कई बार माथे पर दबाव डालते हैं, कुछ लोग अपने सिर को दबा लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने एक्सप्रेशन को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के ये तरीके होते हैं। ओके, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो टू बाई अ स्टाम्प। जब उसने पत्र लिख लिया, फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, तो वहाँ पर विंडो पर जा करके उसने एक स्टाम्प खरीदा। एंड विच ही लिक्ड, और जिसको उसने थोड़ा सा लीक किया। लिक्ड मीन्स होता है थोड़ा गीला कर लेना, ठीक, जीभ से गीला कर लेना। देन अफिक्सेड टू, और तब इसको अफिक्सेड करता है कहाँ पर, ले जाकर एनवेलप पर। अभी आगे है आपका, यानी कि जब उसने स्टाम्प खरीद लिया, स्टाम्प खरीद करके उसको थोड़ा गीला किया, और गीला करके उसे ले जा करके आपका एनवेलप के ऊपर लगा देगा, लिफाफे के ऊपर लगाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एनवेलप। और कैसे इसको चिपकाया, विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट माने होता मुट्ठी, अपने मुट्ठी से उस पर जोर से मार करके। ओके, और इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ और देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये आदमी लिख रहा है, तो ये जहाँ पे लिख रहा है ये आपका पब्लिक राइटिंग टेबल, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिख रहा है। जब इसने पत्र लिख लिया, लेंचो ने, ये लेंचो है, ठीक। अब इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए स्टैंप दिख रहा है आपको, यस यही है स्टैंप। यहाँ पे स्टैंप लगाया, और स्टैंप लगाने के साथ में एक टिकट भी लगाया, और ले जाकर ये आपके कर्मचारी को दे रहा है कि प्लीज़ आप मेरा पत्र ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका बिहेव रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण उसने अपने पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जल्दी से गया इसे खोलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ना, वो देखना चाहता था कि लेंचो का विश्वास क्या है और वो पत्र में क्या लिखा हुआ है। इट सेड, इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पेसोज रीच्ड मी, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा हुआ था उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचे हुए थे। मीन्स मैंने आपसे 100 पेसोज मांगे और मेरे पास सिर्फ 70 पहुंचा हुआ है। सेंड मी द रेस्ट, और बचे हुए पैसे, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, बचे हुए पैसे को भी आप मेरे पास भेज दें। सिंस आई नीड इट मच, क्योंकि इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बीज खरीदना है, मुझे खेतों की जुताई करनी है, मुझे घर वालों को पालन पोषण करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड द मनी वेरी 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 मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स। कह रहा है लेकिन ये जो पैसे आप भेजेंगे ना, 30 पेसो जो बचे हुए हैं, उसको आप मेल के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक मीन्स अ ग्रुप ऑफ ब्लंडर्स, मीन्स बेईमानों का एक झुंड, ऐसे लोगों का जो चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, उन्हीं का एक झुंड। जैसे आप इमेजिन करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज एन एमेबल एंड फैट मैन, दिस इज बॉस, बॉस मीन्स पोस्ट मास्टर, एंड अदर वन इज एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये अगर आप चित्र में देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये सब है, और इन्हीं सारे लोगों को ये कह रहा है कि ये सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सभी लोग बेईमान हैं। पत्र भेजने वाला लेंचो, मीन्स उसको विश्वास नहीं था कि ये पैसा जो ईश्वर ने भेजा है 70 पेसोज उसके पास पहुंचा है। वो कह रहा है कि नहीं, आपने मुझे 100 पेसोज ही दिए होंगे, क्योंकि आप मुझे देने से मना नहीं कर सकते हैं, और इस प्रकार से तो उसे बहुत बुरा लगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ओरल कम्प्रीहेंशन चेक करेंगे। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, जब उसे पैसों वाला पत्र मिला तो क्या इसे पाकर लेंचो सरप्राइज हुआ? तो आप बताएंगे नो, लेंचो वाज नॉट लिटिल अ सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि ईश्वर में उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था। एंड ही नो दैट गॉड सेंड हिम 100 पेसोज, और उसे विश्वास था कि ईश्वर ने उसे 100 पेसोज भेजा हुआ है। What made him angry? फिर वो नाराज क्यों हो गया? Because he want to 100 pesos and thought that God sent him 100 pesos, but 30 pesos was stolen by the employees of post office, क्योंकि उसे विश्वास था जो 30 पेसोज कम है उन पैसों को एम्प्लॉयज ने चुरा लिया है। तो इसीलिए वो सोचता है कि दोबारा अगर ईश्वर इसी
और मेल के थ्रू भेजेंगे तो ये लोग फिर चुरा लेंगे। इसलिए कहता है ए ईश्वर, आप जो पैसा भेजेंगे उसको मेल के थ्रू ना भेजें, सीधा मेरे घर पर भेज दें। ठीक है, अब कैसे भेजेंगे वो आप जानते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।